Assalamu alaikum class, hope you are all well. In this lecture we are going to talk about volume of solids by cylindrical shell. हमने दो मेथड पढ़े हैं जिसके ज़रिए से सॉलिड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डिस्क मेथड एंड देन वी डिड वॉशर मेथड. तो स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनका वॉल्यूम निकालना डिफ़िकल्ट होता है. ऐसा भी होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ना निकल रहा हो या हम उसको इंटीग्रेट ना कर पा रहे हों, तो ऐसे में हम सिलिंड्रिकल शेल मेथड यूज़ करते हैं. इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं क्या कहता है. अ सिलिंड्रिकल शेल इज़ अ सॉलिड इनक्लोज्ड बाय टू कंसेंट्रिक सिलेंडर. अब ये देखें, दो सिलेंडर है, ठीक है. अब ये इसका इनर रेडियस है, इसको उसने R1 कह दिया. ये इसका आउटर रेडियस है, इसको उसने R2 कह दिया. और जबकि हाइट जो है वो इन दोनों में से इसकी सेम रहेगी. अब हम क्या करते हैं, अगर आप देखें तो ये जो अंदर वाला सिलेंडर है वो तो खाली है, और बाहर वाली जो फिगर होगी इसको एक पाइप की तरह इमेजिन कर सकते हैं. तो पाइप की कुछ थिकनेस तो होगी, वो एक सिलेंडर की तरह है, तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, V इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट h से. अब ये क्या है, इनर आउटर और रेडियस को हमने ले लिया, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई h आ जाएगा. अब पाई को हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो ये आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h. अब इसके बाद मैंने क्या किया है, इसके ऊपर अगर देखें तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो सिंपल मैंने इसमें से a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया. अब अगर ये देखें R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ मैंने पाई के साथ भी 2 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स के 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास मिडल पॉइंट होगा, जो भी हम यहाँ पे लेंगे और मल्टीप्लाई बाय h कर देंगे. अब ये जो चीज़ है जो मिडल पॉइंट है वो हमारे पास हो जाएगा, एवरेज रेडियस का नाम दे देंगे उसको, और R2 माइनस R1 यानी कि आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को जब मैंने माइनस किया है तो वो हमारे पास थिकनेस हो जाएगी और मल्टीप्लाई बाय h हो जाएगा. तो बेसिकली हम इस फार्मूले को लिख लेंगे V इज इक्वल टू 2 पाई एवरेज रेडियस मल्टीप्लाई बाय थिकनेस एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट. देन हम देखते हैं सिलिंड्रिकल शेल रिवॉल्विंग अबाउट y एक्सिस, कि जब हम y एक्सिस के अलॉन्ग इसको रोटेट करेंगे तो तब क्या होगा. तो उसका फार्मूला v इज इक्वल टू a2 भी हम इंटीग्रेट करेंगे 2 पाई शेल रेडियस शेल हाइट, और उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे x के लिहाज से. सेम इसी तरह जब हम x एक्सिस के अलॉन्ग इसको रिवॉल्व करेंगे तो वही फार्मूला होगा सेम, बस उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y के लिहाज से. क्वेश्चन हम देखते हैं रेवोल्यूशन अबाउट y एक्सिस का. वो क्या कहता है, यूज द शेल मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स अबाउट y एक्सिस. y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2, x इज इक्वल टू 2. ये गिवन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 2. फार्मूले का हमें पता है, वो हमें आता है, इंटीग्रेट करना है हमें a टू b, वो गिवन है हमारे पास. a इज इक्वल टू 0 आ जाएगी और b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. शेल रेडियस शेल हाइट और डिफ्रेंशिएट हम उसको कर लेंगे dx के लिहाज से. तो 0 टू 2 2 पाई x, y एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं तो यहाँ पे हम x ले लेंगे. अब सिंपल हमने वैल्यूज पुट कर ली है शेल रेडियस और शेल हाइट की, और उसके बाद सिंपल इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया. तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 पाई एक्स स्क्वायर 3/2 dx आ जाएगा यहाँ से, ठीक है. ये x जो है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर, और सेम इसी तरह ये भी हो जाएगा. तो अब पाई जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई एज अ कांस्टेंट इसको हमने बाहर निकाल लिया. इंटीग्रेट 0 टू 2, पीछे अब रिमेनिंग में हमारे पास 3x स्क्वायर और dx आ जाएगा. अब जस्ट हमने इस पर लिमिट्स अप्लाई कर देनी है.
लिमिट्स अप्लाई करेंगे अपर टू लोअर लिमिट, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 पाई। तो ये हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन y एक्सिस के अलांग। अब इसी तरह हम क्वेश्चन देखते हैं x एक्सिस के अलांग, उसमें वो क्या कहता है, सेम वही क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास। क्या कहता है, यूज़ द शेल मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स अबाउट x एक्सिस। अब x एक्सिस जो है उसके अबाउट हमें रेवोल्यूशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा। अब गिवन वही है हमारे पास, लिमिट्स a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 2। सेम इसका फार्मूला भी वही आ जाएगा, बस क्योंकि x एक्सिस के अबाउट हम इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पाई के साथ हम y को मल्टीप्लाई कर लेंगे। शेल रेडियस और शेल हाइट हमने उनकी वैल्यूज़ पुट की, और सिंपल जिस तरह हमने y एक्सिस के अलांग 2 पाई 0 to 2 आ जाएगा। अब सेम इसी तरह इस y को मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसके बाद 2 पाई, अब जब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जब हम अपर टू लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। अब जब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 16 पाई डिवाइडेड बाई 15 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5। सिंपल हमने इसको इंटीग्रेट किया। बस फार्मूला आप लोगों को याद रखना है और इसमें कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा। ये हमने फाइंड किया। शेल सिलिंड्रिकल शेल के बारे में अब हम आगे डिस्कस करते हैं। लेंथ ऑफ प्लेन कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में हम सपोज करते हैं x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी। मुझे कोई एक पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई है किसी एक फंक्शन की। जनरली हम देखें तो पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज़ तब होता है जब हमें वेरिएबल को किसी थर्ड वेरिएबल में दिखाना होता है, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टी की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल कोई कार है वो मूव कर रही है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स दिखाने हैं टाइम के रिस्पेक्ट। तो t इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन क्या होगी, तो हम यहाँ t इज इक्वल टू 0 अगर करें, ठीक है, तो x और y उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो उसी तरीके से हम लेंथ ऑफ अ प्लेन कर्व जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं जब कोई जो प्रॉब्लम है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दी जाती है तो उसके लेंथ ऑफ कर्व हम कैसे निकालेंगे। उसका सिंपली फार्मूला है ये मेरे पास, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व इंटीग्रेट a टू b है, ठीक है, dx dt होल स्क्वायर प्लस dy dt होल स्क्वायर। अब उस पूरे का क्या है, स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन हम देखते हैं, ये सिंपल फार्मूला है मेरे पास। अब क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। x गिवन है मेरे पास 1 माइनस टी, y गिवन है मेरे पास 2 प्लस 3t, और लिमिट्स भी मेरे पास गिवन है -2/3 लेस दैन एंड इक्वल टू t एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 1। अब सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, फार्मूले में जैसे हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हमें dx बाई dt सबसे पहले हमने फाइंड करना है। तो सिंपल dx बाई dt, जब इसको हम x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आ जाएगा। सेम इसी तरह dy बाई dt, y के लिहाज से जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो मेरे पास 3 आ जाएगा। अब सिंपल मैंने फार्मूला मुझे पता है, फार्मूले में जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, स्क्वायर रूट dx बाई dt होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मेरे पास -1 थी और इसकी वैल्यू मेरे पास 3 थी, दोनों वैल्यू मैंने पुट की तो ये मेरे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 10। अब मैंने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। अब ये सिंपल मैंने ये फार्मूला जो है ये फाइंड किया, अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है। लेंथ जो है, जो फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा ये वाला, इसमें जस्ट अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है। अब सिंपल जो है लिमिट्स मुझे पता है वो मेरे पास क्या है, -2/3 एंड 1। मैंने लिमिट्स पुट की, लिमिट्स पुट करने के बाद अब इस पूरे का आंसर मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट 10। स्क्वायर रूट 10 यहाँ पे मैं पुट कर दूँगी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे t के रिस्पेक्टिवली, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब सिंपल हमने अपर टू लोअर लिमिट जो है
वो वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। सो बच्चों, आज हमने पढ़ा सिलिंड्रिकल शेल मेथड और लेंथ ऑफ प्लेन कर्व। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।